हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ 1 + 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 3 की पावर 2 x की पावर 2 बटे फैक्टोरियल 3 4 की पावर 3 x की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 4 5 की पावर 4 x की पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5। ध्यान से सुनना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 1 को देखो आप, 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, ठीक है ना, इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। पहले वाले इसको देखो आप, इसको लिख सकता हूँ प्लस ये निकला 2x बटे फैक्टोरियल 2 प्लस अगले वाला निकला 3 की पावर 2 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 4 की पावर 3 एक्स की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस 5 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये है। सबसे पहले मैं एक्स की पावर की बात करता हूँ। यहाँ देखना बेटा, एक्स की पावर 0, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4। यानी अगर एक्स की पावर की बात करता हूँ, एक्स की पावर पहली 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। किस तरह की है? एक्स की पावर ए पी में आ रही है। अगर मैं एक्स की पावर एन की बात करूँगा तो निकल कर क्या आएगा भाई अगर एक्स की पावर एन की बात कर रहा हूँ, ए पी बनने से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना। ए मेरा 0 है, डी मेरा 1 है, आपको पता है, तो ये होगा 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा बेटा मेरे पास एन माइनस 1। एक्स की पावर की बात कर रहा हूँ, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यूएन बना रहा हूँ तो यहाँ कितना होगा बेटा, एक्स की पावर तो निकल करके आएगी एन माइनस के 1। नंबर की बात करता हूँ, यहाँ 1 है, 1 की, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसको देखो, 1 की पावर 0 मान लो, 1 की पावर 0 की वैल्यू भी तो 1 होती है, आपको समझाने के लिए है। 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, यानी पावर बढ़ती जा रही है। 4 की पावर 3, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। एनवें स्टेप के अंदर कितना होगा भाई? एन नहीं होगा क्या? एन होगा ना। पावर की बात कर लेते हैं, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यानी पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। एनवें स्टेप की बात करूँगा तो यही नहीं निकल करके आएगा क्या सेम कंसेप्ट से, कि पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस 1 नहीं हो जाएगी? ठीक है ना। एक्स निकल चुका, नंबर निकल चुका। नीचे देखता हूँ, फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है। एन वाले स्टेप के अंदर क्या फैक्टोरियल एन नहीं होगा क्या? क्लियर? समझ आ चुकी बात? यानी मेरे पास जो यूएन निकल करके आया बेटा, यूएन हुआ एक्स की पावर एन माइनस 1, एन की पावर एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल एन। एन की जगह एन प्लस 1 पुट कर रहा हूँ, पुटिंग एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 इन यू एन। किसके अंदर पुट किया मैंने? यू एन के अंदर। तो ये कितना निकल गया बेटा? यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास निकल करके आया, ध्यान से देखना, एन की जगह जैसे ही मैं एन प्लस 1 पुट करूँगा, ये होगा बेटा एक्स की पावर एन माइनस प्लस 1 माइनस 1, ओके, एन की पावर एन माइनस 1 प्लस 1। नीचे क्या होगा भाई? एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, एन प्लस 1 का फैक्टोरियल कितना निकल जाएगा? एक्स की पावर तो बन जाएगी एन, इंटू एन की पावर कितनी बन जाएगी? एन की पावर कितनी बन जाएगी? एन की जगह एन प्लस 1 है, सॉरी, एन प्लस 1 की पावर कितनी बन जाएगी भाई? एन प्लस 1 की पावर कितनी बन जाएगी? एन प्लस 1 की पावर बन जाएगी मेरे पास एन, आपके सामने है। नीचे क्या होगा? डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। निकल गया ना? क्लियर है ना? समझ आ चुकी बात? नाउ बाय डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर यू एन बटे यू एन प्लस के 1
लेस देन 1 है तो क्या है, डाइवर्जेंट है, लिमिट तो है ही। और अगर लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू 1 है तो क्या है, टेस्ट फेल है, आप जानते हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई क्या हो रहा है। डीएलएम बट रेशो टेस्ट अप्लाई करूँगा, रिजल्ट निकालूंगा भाई, रिजल्ट तो मेरे को निकालना ही है। चलो भाई, डीएलएम बट रेशो टेस्ट, यार एक स्टेप तो यहीं लिखा जाएगा। नाउ निकालो आप यू एन बटे यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकालो। कितना होगा, यू एन की वैल्यू डालो आप। ये हुई एक्स की पावर एन माइनस 1 एन की पावर एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो आपके सामने है, यू एन प्लस 1 की वैल्यू ये है, ये होगी बेटा एक्स की पावर एन एन प्लस 1 की पावर एन बटे एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना निकल गया, यू एन बटे यू एन प्लस 1, देखो आप, ये निकल गया बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर कितना निकला बेटा, एक्स की पावर एन माइनस 1 एन की पावर एन माइनस 1 एन प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन एन प्लस 1 की पावर एन। देखो बेटा फैक्टोरियल एन को खोलो आप, इसको खोलो आप, इसको लिखा एक्स की पावर एन एक्स की पावर माइनस 1 एन की पावर एन माइनस 1 और ये हुआ मेरे पास एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन। मैंने ऊपर से फैक्टोरियल एन प्लस 1 को तोड़ दिया, ये हुआ फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन एन प्लस 1 की पावर एन। एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन, ख़त्म। आगे चल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो भाई आगे चलता हूँ। तो ये निकल कर क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखना बेटा मेरे पास कितना निकला है, यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू 1/x, तो ये निकल रहा है, देखो आप 1/x, तो ये निकल गया 1/x, ये निकला। अब यहाँ से देखता हूँ बेटा, ध्यान से देखना है आपको, क्या करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ओके, इसको देखो बेटा आप, n प्लस 1 ये है, n प्लस 1 ये है। ऊपर देखो आप, ऊपर है मेरे पास n की पावर n माइनस 1, ये नीचे ले जाओ आप, ये है n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1 की पावर माइनस के 1, ये वाला नीचे ले आया, बराबर मेरे पास कितना निकलेगा, ये निकलेगा बेटा 1/x, तो ये है ही, यहाँ होगा n की पावर n माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर भी तो n माइनस 1 हो जाएगा ना। देखो गुणा करने में घात जुड़ती है, बराबर कितना आ जाएगा, ये होगा n की पावर n माइनस 1 बटे n प्लस 1 टोटल की पावर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1/x। देखो आप भाई, इसकी भी पावर n माइनस 1 है, इसकी भी पावर n माइनस 1 है, n/n प्लस 1 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा ना। क्लियर है ना। आगे चलें, आगे चलते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, ध्यान से देखना है आपको, मेरे पास निकल कर क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास निकला बेटा n/n प्लस 1 की पावर कितनी निकल गई, n माइनस के 1 इंटू 1/x निकल गई ना। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं है ना। ऊपर नीचे से n कॉमन ले लो इसमें से, यहाँ से n तो है ही, मैंने नीचे से n कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 + 1/n बचा, ये बचाना यहाँ से। टोटल पावर कितनी चल रही है, n-1 चल रही है, इंटू 1/x चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो चुका, ऊपर 1 बच गया। कितना बचा मेरे पास, ऊपर बचा 1 की पावर तो चाहे जितनी हो तो n-1 होगी, नीचे कितना बचा 1 + 1/n की पावर n-1 इंटू 1/x बच रहा है ना, गुणा ये है और गुणा ये है, यही बच रहा है ना। आगे चलते हैं।
इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ UN/UN प्लस के 1। खतरनाक सवाल है बहुत अब की बार। इसको देखा बेटा, ऊपर तो हो गया 1 हो ही गया यार, ये ऊपर तो 1 ही होगा, 1 की पावर चाहे जितनी भी हो। ये हुआ 1 + 1/n की पावर कितनी n इंटू 1 + 1/n की पावर -1, यही है ना, और इंटू 1/x। इसको देखो फिर क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 + 1/n ऊपर पहुँच गया बटे 1 + 1/n की पावर n इंटू x, ये लिखा। और ये लिमिट चल रहा है कितना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू होती है e। फार्मूला है ये, स्टैंडर्ड फार्मूला है, कई बार बता चुका। तो भाई मेरे पास कितना रिजल्ट निकल गया है, देखो आप। जब मैं इसके अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा, UN/UN + 1 की वैल्यू निकालूंगा बराबर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना होएगा 0, ये तो निकला 0 अपॉन ये हुआ x और ये हुआ e, यानी कितना निकल गया 1/x ही आ चुका ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं भाई, अगर 1/x ही बन चुका तो 1/x ही बनने के बाद की बात करते हैं। ये था मेरा क्वेश्चन, तो यहाँ से मेरे पास जो बना है बेटा वो ये बन चुका है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/UN प्लस के 1 बराबर निकला है 1/x। देखो आप आपके सामने 1/x आ चुका ना। अब फार्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है मेरा भाई, इसीलिए जानबूझ करके मैंने इसको उठा रखा है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, लेस दैन 1 है डाइवर्जेंट है, अदरवाइज फेल है। तो डी एलम्बर्ट क्या बोलता है भाई, डी एलम्बर्ट बोलता है, अगर मैं अब की बात ये टेस्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये वैल्यू अगर इफ़ 1/x ग्रेटर दैन 1 है तो क्या है, कन्वर्ज है, और अगर 1/x लेस दैन 1 है तो डाइवर्ज है, और अगर 1/x इज इक्वल टू 1 है। 1/x इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या निकलता है बेटा, 1/x इज इक्वल टू 1 होने का मतलब निकलता है, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा 1/x इज इक्वल टू ई पे क्या है, फेल है। देखो आप कंसेप्ट तो यही है, ग्रेटर दैन 1 पर कन्वर्जेंट है, लेस दैन 1 के ऊपर डाइवर्जेंट है, इज इक्वल टू 1 के ऊपर फेल है। फेल अब की बार यहाँ हो रहा है, जहाँ फेल हो रहा है वहीं वैल्यू डालूंगा। ओके, नाउ UN पर चलो आप। नाउ UN इज इक्वल टू कितना है भाई, x की पावर कितनी है, x की पावर n-1 है, n की पावर n-1 है अपॉन फैक्टोरियल n है। ओके, पुटिंग क्या पुट करूं भाई, 1/x इज इक्वल टू ई इन UN डाल दूँ वैल्यू, देखता हूँ कितना निकलता है मेरे पास भाई। और एक काम करते हैं, यहाँ नहीं वैल्यू डालते हैं, मैं यही UN/UN + 1 के अंदर वैल्यू डालूंगा, यहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा 1/x की वैल्यू ई में यहाँ डालूंगा, यहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसके अंदर रेबिस टेस्ट अप्लाई करूँगा। इन UN/UN प्लस के 1 ओके बराबर, देखते हैं कितना निकलता है भाई। देखो आप UN/UN + 1 की वैल्यू ये निकल रही थी, यही थी ना, यानी आपके पास फाइनल वैल्यू आ रही थी ये वाली। ऊपर कितना था भाई, ऊपर निकल रहा था मेरे पास, ये देखो आप, ऊपर निकल रहा था 1 + के 1/n ओके, और नीचे था मेरे पास ये यहाँ 1 था, 1/x की वैल्यू कितनी थी e, और नीचे था 1 + 1/n की पावर n, यही था ना। देखो ना यहाँ साहब, पहले वाला स्टेप ये देखो, UN/UN प्लस के 1 ये चल रहा था जो, ये देखो आप 1/∞ 0 हो चुका था। क्लियर है ना, आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ से एक बात और है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर UN/UN + 1 के अंदर ई आ जाए तो कोशिश करना आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने की। नाउ आई एम अप्लाई द लॉग टेस्ट, नाउ अप्लाई लॉग टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट।
अब लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है? लॉगरिथमिक टेस्ट ये होता है बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन बटे यू एन प्लस के 1। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज है, एंड इफ लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन बटे यू एन प्लस 1 लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर इक्वल टू 1 है तो फेल है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने बेटा। ओके, अब मैं इस टेस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। नाउ ओए बेटा बातचीत ना करो यार। नाउ आई एम यूजिंग द लॉगरिथमिक टेस्ट। तो ये हुआ मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सवाल ये भी पैदा होता है सर लॉगरिथमिक टेस्ट कब अप्लाई किया जाना है? बेटा जब यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 के अंदर ई आ जाएगा तब अप्लाई करोगे आप। कितना निकल गया भाई? ये हुआ मेरे पास एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू डालो आप, कितनी है? ई 1 प्लस के 1 अपॉन एन बटे 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक की समझ आ चुकी बात? अगले वाले पेज पे चलते हैं और वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से मेरे पास जैसे ही मैं इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा बेटा, यहाँ से रिजल्ट निकल कर क्या, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन तो है ही ये, इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लॉग ही तो ये हुआ, और प्लस लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन ये हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। माइनस यहाँ से एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा। देखो आप डाउट है तो पूछ लो। ओके क्लियर? हमारे पास एक फार्मूला होता है लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बेटा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस एंड सो ऑन। ये फार्मूला होता है ना, डायरेक्टली मैंने इसका यूज़ किया। कितना निकल गया भाई? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है कि लॉग ई जो होता है वो 1 होता है। 1 प्लस इसकी वैल्यू डाली मैंने, कितनी निकली फार्मूले में? ये हुआ 1 अपॉन एन माइनस 1/2 एन स्क्वायर, एक्स की जगह 1 अपॉन एन ही तो रखना है भाई, प्लस 1/3 एन की पावर कितनी? 3 एंड सो ऑन माइनस एन। ये हुआ यहाँ से फार्मूला लगा 1 अपॉन एन माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 1/3 एन की पावर 3 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, कितना निकल गया भाई? देखो भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन तो ये है ही। देखो बेटा भाई, ये निकला 1 प्लस के 1 अपॉन एन माइनस के 1/2 एन स्क्वायर प्लस के 1/3 एन की पावर 3 माइनस, जब इसके गुणा इसके साथ करोगे माइनस के 1 आएगा ना, जब इसके गुणा इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस 1/2 एन आएगा ना, जब अगले वाले के साथ गुणा करोगे माइनस 1/3 एन स्क्वायर एंड सो ऑन आएगा ना। ठीक है ना? आगे चल लेते हैं। जब ये आ चुका तो यहाँ से मेरे पास अगले वाला स्टेप ये निकल कर के आया बेटा, ये हुआ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब बड़े बड़े सवाल है यार इसके अंदर। एन तो ये है ही, देखो 1 से तो 1 खत्म, 1/n तो ये है और 1/2n ये है, चाहे जैसे भी मान लें। 1/n प्लस 1/2n 1 अपॉन एन कॉमन ले लें यार, कितना बचा? 1 प्लस 1/2। क्लियर है ना? प्लस 1/n स्क्वायर कॉमन ले लें, कितना बचा भाई? यहाँ से बचा माइनस 1/2 माइनस के कितना बचा? 1/3 बच गया ना। क्लियर है ना?
बराबर, जब एन से एन गुणा करूँगा एन से एन कैंसिल, यहाँ एन आ जाएगा। यहाँ मेरे पास कितना निकला 2 + 1/2, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ, ये तो होएगा 3/2। और जब एन की गुणा करूँगा माइनस ये होगा मेरे पास कितना, ये होगा 5/6n बनेगा। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, क्लियर। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, रिजल्ट कितना निकला 3/2 निकल गया ना। लॉग टेस्ट देखो क्या है, लॉग टेस्ट अभी भी आपके सामने है बेटा। लॉग टेस्ट बोल रहा है, ये बोल रहा है लॉग टेस्ट कि अगर मान लिया जाए ये वाली वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, ये ग्रेटर दैन 1 हो चुकी है। जब ग्रेटर दैन 1 है तो क्या है सीरीज, देखो आप लॉग टेस्ट देखो पहला। लॉग टेस्ट बोल रहा है अगर ये वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है ना, लिखा हुआ है ना साफ साफ कन्वर्जेंट है ना, तो ये तो ग्रेटर दैन 1 आ चुकी, तो सीरीज क्या हुई, सो दैट सीरीज क्या हुई, सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्लियर है ना। और सीरीज कहाँ कहाँ कन्वर्जेंट हुई भाई, देखो आप x = देखो पहले तो यहाँ तो थी ही कन्वर्जेंट, ओके, यहाँ तो थी ही कन्वर्जेंट, यहाँ कन्वर्जेंट हुई यहाँ। इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, कन्वर्जेंट कब हुई, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, देखो कन्वर्जेंट इस पोजीशन में कन्वर्जेंट है, ओके। यहाँ तो फाइनल आंसर लिख करके दिखाता हूँ कन्वर्जेंट कब है बेटा। देखो आप, एक तो है 1/x ग्रेटर दैन 1 पर कन्वर्जेंट है, इस पर कन्वर्जेंट है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के देखो आप, अगर 1/e तो जो का तो रहने दो x ग्रेटर दैन x, ये कन्वर्जेंट की कंडीशन है ना, ये कन्वर्जेंट है ना। और इस टेस्ट के थ्रू यहाँ भी कन्वर्जेंट निकली हुई, यानी इक्वल पर भी कन्वर्जेंट है। x = 1/e पर तो फेल हो रहा है ना टेस्ट, इक्वल पर भी कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट कहाँ होगी, एकदम इसकी उल्टी होगी, 1/e लेस देन x के ऊपर क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। देखो ना आप यहाँ से, ये डाइवर्जेंट की कंडीशन है, x लेस देन 1/e, अर्थात फाइनल आंसर आपका ये निकल करके आया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके, ठीक है ना बेटा, बाय।